हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस एंड हिंदी के। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सैनिकों का हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की थी और स्थायी सेना भी रखने वाला सुल्तान भी यही था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कब सुल्तान बना था? 1296 में ये सुल्तान बना था। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था? ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्टार्ट की बात करें, शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नाम याद की बात, इसके और नाम की बात करें तो इसे दांडी यात्रा नाम दिया गया था। और गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर यानी डांडिये के तटीय शहर तक 78 नायकों के साथ 271 मील की यात्रा की थी, जिसमें नमक के कानून को तोड़ा था और नमक बनाकर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के निकट है? वह तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत से मतलब जो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है, वो भारत के दक्षिण से होकर गुजरती है। इसलिए उसके सबसे पास में कौन सा राज्य पड़ता है? तो तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है? राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा है, गुजरात है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है अपने भारत में से, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांतों की कमजोरी किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। और ऑस्टियोफॉस्फोरस, रिकेटस और कुछ अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन बी 12 कमी से सांसों में दुर्गंध, मुंह में छाले और आपके दांतों को सहारा देने वाले संयोजित को भी टूटने की समस्या हो जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 और 2011 जनगणना के बीच भारतीय जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? 17.70% की वृद्धि हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 जनगणना के अनुसार अपनी टोटल जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ है। और 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से अधिक लोगों की वृद्धि हुई थी, यानी 18.196 करोड़ की वृद्धि हुई थी। और इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो भाई थाने है। थाने जो महाराष्ट्र का थाने जिला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1.1 करोड़ की आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार। और सबसे कम आबादी वाला जिला की बात करें तो 7,948 की आबादी के साथ अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी वाला जिला है, जो भारत में सबसे कम आबादी वाला जिला है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गाइस मिजोरम का शहर छिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? वह सामान्य आंदोलन की हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो है लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंग्ल में नेपाल युद्ध 1810 से 1816 के बीच हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान गोरखा युद्ध यानी एंग्लो नेपाली और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी हुआ था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। और एंग्लो भूटान युद्ध की बात करते कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। और इसकी बात करें तो इसके समय कौन था? अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनके कार्यकाल के समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1865 में। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में क्षत्रिय नृत्य के लिए रंगमंच किसने बनाया था? वह क्षत्रिय केंद्र गुवाहाटी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य यानी क्षत्रिय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। वे क्षत्रिय अकादमी गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक हैं, जो इनकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद के पूर्व सदस्य भी हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक करते हुए किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? या मौलिक करते हुए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मौलिक करते हुए की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और ये अनुच्छेद 51 में। तो ये दोनों क्वेश्चन होगा, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो कब जोड़े गए थे? तो ये 1976 में 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उनमें जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान
रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम किस कंपनी ने शुरू किया है? अमेजन इंडिया ने किया। अमेजन इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अपने फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। और अमेजन के सीईओ कौन है? एंड्रयू आरजेसी वर्तमान में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अमेजन की स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुरातन समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1800 में आत्माराम पांडुरंग ने पुरातन समाज की स्थापना की थी। और सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा राव फुले ने इसकी स्थापना की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो गोवा के कुछ प्रमुख लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जैसे कौन कौन से हैं? घोड़े मोदनी, धनगर नृत्य, गोप, तलगड़ी, सिगमो और मुसेल और फुगड़ी। इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी 1465 किलोमीटर की। तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट ऑफ फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।